नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। दुनिया भर में लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और उनकी हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह भी सेहत की बुनियादी सहूलियात आम आदमी तक पहुंचाना होती है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ खास बेहतर नजर नहीं आती। इसका मुंह बोलता सबूत मुल्क में मौजूद बेशुमार वबाई अमराज और उनकी वजह से होने वाली अमवात है, जो एक आम इंसान को मिलने वाली सेहत आमा के निज़ाम की कारगुजारी बयान करती नजर आती है। मुल्क की ज़्यादातर आबादी गरीब तबके पर मुश्तमिल है, जो प्राइवेट हस्पताल में इलाज मुआवजे के खराजात बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। लिहाजा वो सरकारी हस्पतालों और डिस्पेंसरियों का रुख करते हैं, जहां उनको पेचीदा तरीकों और मुश्किल हालात और मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद सरकारी तिब्बी मराकज़ की खराब हालत ज़ार ये ऐलान चीख कर करती है कि हम पर किसी की कोई तवज्जो नहीं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहावत मौजूद है, आंख ओझल पहाड़ ओझल, लेकिन कराची में मौजूद कुछ सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरीज ऐसी हैं जो इस मिसाल की अमली तस्वीर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरीज की अगर बात की जाए तो तमाम सरकारी डिस्पेंसरीज DMCs की हुदूद में आती हैं, जबकि तमाम बड़े सरकारी अस्पताल KMC की हुदूद में आते हैं, यानी बल्दिया उज़्मा कराची। करोड़ों रुपए लगाकर तैयार किए जाने वाले ये अस्पताल आवाम के लिए उम्मीद का चिराग होते हैं, जिनकी रोशनी में उन्होंने इलाजों मुआवजे की बेहतर सहूलतों का तस्वुर किया होता है। लेकिन अफसोस उनके ये ख्वाब मिट्टी बने खाली खंडरात के रूप में नजर आ रहे हैं, जहां नशे हजरात खुलेआम नशा कर रहे हैं। अभी सब ये नशियों का अड्डा है, ये सारे इसमें दरवाजे भी थे, यहाँ सब ग्रिलें भी लगी हुई थी, ये सारे नशे लेके। निज़ामे सेहत का वलीन और अहम तरीन जुज हुकूमती इक़दामात होते हैं, लेकिन यहाँ सेहत के ऐसे सरकारी मराकज़ मौजूद हैं जहां आवाम के टैक्स का करोड़ों रुपया खर्च करके सिर्फ खाली इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, जिनसे आज भी डॉक्टर्स और स्टाफ तनख्वाहें ले रहे हैं, जो हाजिरी लगवाते हैं, पाबंदी से आते हैं, लेकिन ड्यूटी किसी और की निभा रहे हैं। यहाँ पर लोग सियासत खेल रहे हैं हमारे लोगों के साथ। लूडो खेलते कुछ भी नहीं बोलते, बस चले जाते। सैलियां वगैरह वो लेती हैं क्योंकि वो सरकारी है ना। गरीब आवाम आज भी सेहत और इलाज के हवाले से परेशानी से दो चार है और इल्तिजा कर रही है कि कोई तो उनकी तकलीफ का एहसास करे। हमने अपने प्रोग्राम सच का सफर में उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंचा दी है। अब लोगों की मुंतजिर आंखें इस हवाले से हुकूमती मदद की तलबगार हैं। करोड़ों अफराद की आबादी वाले शहर कराची में सरकारी अस्पतालों की खराब हालत ज़ार से हर कोई आशना है, लेकिन बाज़ इलाकों में सरकारी तिब्बी मराकज़ और अस्पताल डिस्पेंसरीज भी मौजूद हैं, जो इलाके में तो हैं लेकिन कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं और फाल भी नहीं, जिसकी वजह से वो मनशियात फरोशों की सरगर्मियों का मरकज बन गई हैं। आवाम का आला इंतजामिया से ये सवाल है कि आखिर करोड़ों रुपए मालियत लगाकर खड़ी की जाने वाली इन इमारतों का कोई तो वाली वारिस होगा। आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों का विजिट कराएंगे जिनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दाल में वाकई कुछ काला है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि यहाँ पूरी दाल काली है। ये चारों अतराफ में आपको बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं। ये हॉस्पिटल 2013 में बनना शुरू हुआ था, जिसे खुर्शीद मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इमारत बिल्कुल सही है, लेकिन ना यहाँ अमला आता है, ना यहाँ पे कोई इलाज होता है और ना यहाँ पर जो है वो सहूलियात कहा गया था आवाम को सेहत के हवाले से दी जाएंगी, वो नहीं होती। यहाँ पे जो चौकीदार मौजूद है, इससे बात करते हैं। चलो जी, एंट्रेंस हो गई। एंट्रेंस पे ये PPP का नारा लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के हवाले से मुझे बताएं कि कितने बेड्स पर मुश्तमिल है ये हॉस्पिटल? 50 बिस्तर का हॉस्पिटल है। 2007 से इसका काम शुरू हुआ था, तामीराती 2013 में फाइनल हुआ। डॉक्टर्स आते हैं क्या यहाँ? पेशेंट्स को चेक किया जाता है? जब से तैयार हुआ खाली अफसर वगैरह आते रहते हैं, बाकी कोई डॉक्टर कोई स्टाफ इसका नहीं है। इसकी सफाई वगैरह होती है? सफाई वगैरह तो 2-3-4 महीने के बाद हम खुद कर देते हैं,
बाकी बाहर से कोई सफाई की कोई नहीं कोई आता। सीपर वगैरह सही, नहीं डॉक्टर्स की अटेंडेंस लगती है इस हॉस्पिटल के हवाले से? भेजते। इसका कोई मालूम सही है, नहीं इस है। हॉस्पिटल को बनाने का मकसद क्या था? बस ये तो इस इलाके के बड़ों पे है ना। चले हम विजिट करते हैं और आपको भी करवाते हैं। एक तरफ मैं आपको दिखाऊंगी कि खस्ता हाल जगह हैं जहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि इलाजो मुआवजा हो सकता है, बल्कि वो जगह बीमारियां फैलाने का सबब बन रही हैं। और एक जगह अच्छा हॉस्पिटल तामीर हो चुका है, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास जो है वो चीज़ें नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी बात ये फाल नहीं है, जगह भी मौजूद है, सब चीज़ें हैं, बजट भी मंजूर किए जाते हैं सेहत के हवाले से, लेकिन यहाँ पर इसको बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा नहीं है। आपको हॉस्पिटल का पूरा विजिट कराते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक लाउंज टाइप का है, फिर इधर कमरे हैं, ये भी प्रॉपर एक रूम बना हुआ है। फिर इधर आते हैं हम, लाइट्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं। लगे गवर्नमेंट नहीं लगाई है। सही, गवर्नमेंट ने लगाई है भाई, लाइट्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये अटैच जगह है। अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, फुल टाइल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं, दरवाजे आप इसके चेक कर लें। लेकिन अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो बहुत जल्द ये उजाड़ और बयाबान बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी है पूरा, ये देखें आप, मतलब भूल भुलैया है जैसे कहते हैं ना, इतने कमरे हैं यहाँ पर। सेहत के हवाले से मैं बात करूँ ना तो मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी है ना वो गुर्बत का शिकार है, गरीब आबादी है, और सेहत के मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इस तरह के घोस्ट हॉस्पिटल्स होंगे जो कि फाल ही नहीं होंगे, ये जो दिखा दिया जाता है ना कि जी जो हमारा जो बजट था वो हमने कहाँ लगा दिया, ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये दिखाने के लिए लगाया गया। ऊपर चलते हैं, ये नीचे लगभग कितने कमरे थे? और नीचे ऊपर सारे 28-29 कमरे हैं। सही है, 28-29 कमरे हैं। और कितने बड़े रकबे पे मौजूद है ये 10,000 फीट पे बना हुआ है। 10,000 फीट पे ये बना हुआ है। ठीक है, 100 बाय 100 का ये कह रहे हैं, ये देखें। और बाकायदा ये चेक करें आप, ये प्रॉपर ग्रिल्स लगी हुई हैं, विंडो लगी हुई है, ये 4 वार्ड्स हैं। ठीक है, ये पूरा एक वार्ड है। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ तसव्वुर की आंख से, अगर ये फाल होता तो कितना अच्छा होता। न जाने कितने गरीब जो मरीज़ हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं अद्वियात के लिए, उनका यहाँ पर इलाज हो रहा होता और कितने अच्छे से हो रहा होता। ये भी एक वार्ड है और आगे ऑपरेशन थिएटर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये करोड़ों रुपए की लागत से तैयार करना हॉस्पिटल है, जहाँ सिर्फ इमारत खड़ी कर दी गई है और इमारत बिल्कुल सही हालत में है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है, यहाँ पे इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पे सहूलियात मौजूद नहीं है और ये बंद पड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस वक्त ऐसे सैकड़ों सरकारी तिब्बी मराकज़ हैं जो सिर्फ सरकारी दस्तावेजात तक ही महदूद हैं, लेकिन ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ खस्ता हाल हो चुके हैं और कुछ अपनी खस्ता हाली पे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें आप, ऊपर देखें आप, सब लाइट्स लगी हुई हैं। बेसिकली जो मकसद है ना वो ये है कि आवाम को सेहत के हवाले से उनकी जो सहूलियात है वो मैसर हो। सिर्फ आलमी यौम सेहत का दिन मनाने से जो है ये मसाइल हल नहीं होते। ये ऑपरेशन थिएटर है, आपको कैसे पता है कि ये ऑपरेशन थिएटर है? जी तो सारा मेरे सामने ही तामीर हुआ आपके है सामने ना। सारा तामीर नीचे से लेकर ऊपर तक है ना। सही, जब ये तामीर हो रहा था जो इलाका मकीन थे उनको बड़ी उम्मीदें होंगी। अभी भी बड़ी उम्मीद है। क्या लगता है आपको ये कब फाल होगा? बस ये इलाके के कुछ चंद बड़े हैं जो वो नहीं चाहते हैं इसका चालू होना। अच्छा, वजह? कोई ज़ाती मसला होगा। सिर्फ गवर्नमेंट वाले भी तो चाहते हैं चालू, वो तो आते रहते हैं, मगर उनसे हट के कुछ लोग सही। यहाँ पे हम इसके नहीं ले अलावा सकते। कोई, जैसे क्योंकि ये तो फाल नहीं है ना, कोई और सरकारी अस्पताल है जहाँ पे लोग कोई इलाज भी नहीं। मुआवजे के लिए सामने जाते हैं? डिस्पेंसरी था जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, इसके बराबर में स्कूल है वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। खाली ये जो बच पड़ा हुआ है इसी वजह से इसमें मेरे साथ मेरी फैमिली रहती है, फैमिली की वजह से कोई मुदाखलत सही नहीं है। कर सकती। जो सामने डिस्पेंसरी थी जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, वो इसलिए कि वो ओपन थी? वो ओपन थी, अभी भी डॉक्टर आ रहे हैं उसके, डॉक्टर आते तनख्वाह हैं? तो लेते हैं, 8-10 आदमी का स्टाफ आते रहते हैं वहाँ पे। सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए खाली हाजिरियाँ लगवाने आते हैं? तनख्वाह की हद तक महदूद है बस। चलिए जी, हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से कि पूरा ये जो हमने आपको दिखाया है सेटअप, जिसमें ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद हैं, वार्ड्स मौजूद हैं, 50 बेड का हॉस्पिटल है, ये 2 ऑपरेशन थिएटर ये बता रहे हैं मौजूद है। लेडीज़ का है, जेंट्स का है। एक जेंट्स वो का है सारा भाई, अपना- एक लेडीज़ का है और एक जेंट्स का, 2 ऑपरेशन थिएटर है। एक और ऑपरेशन थिएटर है, मैं आपको दिखाती हूँ।
पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जिसमें अगर पूरे मुल्क का GDP भी लगाया जाए तो 1% भी सेहत के शोबे पे इस्तेमाल नहीं होता। ये आप चेक करें, लाइट सारी लगी हुई हैं। ये भी अभी इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है चौकीदार मौजूद है। अगर चौकीदार नहीं होता तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं जो फ़ाल नहीं होते, उनकी लाइट्स निकाल ली जाती हैं, उनके दरवाजे निकाल लिए जाते हैं, उनकी ग्रिल्स जो है वो निकाल ली जाती है, उनका सरिया तक चोरी कर लिया जाता है। ये इस वक्त ना भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। भूल भुलैया हैं, रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है। ये जंग आलूद चाबियाँ, 4 वॉशरूम्स हैं ये देख लें आप। वो जेंट्स वॉशरूम थे और ये लेडीज़ वॉशरूम है। ये छतों से जो है वो पलस्तर झड़ रहा है, मट्टी गर्द देख लें आप, स्विच बोर्ड्स वगैरह गायब हैं और करोड़ों रुपए की लागत से तैयार करता ये हॉस्पिटल है। वो पैसे हमारे और आपके टैक्स के पैसों से जो है वो इनका बजट मंजूर होता है, लेकिन हमें और आपको और वो जो आवाम है जिसके लिए बेसिकली ये दावे वादे करके बनाए जाते, उनको रिलीफ मिल ही नहीं पाता। मैंने आपको रास्ते दिखाए स्टेयर्स वाले, एक ही स्लोप वाला रास्ता है कि व्हील चेयर आ रही हो या स्ट्रेचर ला रहे हो तो उसके लिए देखें ये रास्ता है। यहाँ पर जो है वो लिफ्ट की जगह भी मुख्तस की गई, लिफ्ट लगी नहीं है लेकिन उसकी जगह भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, 1950 से 7 अप्रैल को यौम सेहत का जो दिन है वो हर साल मनाया जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में इस हवाले से देखा जाए तो कितने मसले मसाइल हैं और सियासी बुनियादों पर या आप कह सकते हैं साजिशी बुनियादों पर जिस तरीके से एक करोड़ों रुपए की लागत से तैयार करदा हॉस्पिटल को चलने नहीं दिया जा रहा, उसकी क्या वजूहात है। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर लिफ्ट बननी थी। ये पूरी उन्होंने ये प्लेस पूरा छोड़ा हुआ है और ये देख सकते हैं आप, पूरा हॉस्पिटल शायानो शान से तैयार मौजूद है। ज़रूरत यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ की है कि इस पर एक नज़र की जाए, क्योंकि सेहत के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में सेहत के बहुत मसले मसाइल हैं और आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, इन मसले मसाइल में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, ये पठान कॉलोनी है, ठीक है, मालाकंड चौक के नाम से पहचानी जाती है और दूर दूर तक यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है। कतर हॉस्पिटल है जो कि बहुत दूर है और यहाँ के रिहायशी और यहाँ की आबादी कितनी ज़्यादा है और किस कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजारी है, मेरा कैमरा आपको बखूबी दिखाएगा। आप अतराफ़ में अगर जो है वो चारों तरफ से जायज़ा लें तो आप देखें कि यहाँ की आबादी का हाल क्या है। साथ ही में इसकी छत से आपको दिखाती हूँ वो डिस्पेंसरी और वहाँ पे जाके भी हम विजिट करेंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। ये आप देखें, ये देखें, ये स्कूल है और ये डिस्पेंसरी है और यहाँ आबादी है और थोड़ा सा कैमरा उधर करें तो आपको दिखेगा कब्रिस्तान है। शहर खामोशा है और शहर खामोशा, और इसमें मुझे शायद कोई फ़र्क इसलिए नहीं लगेगा कि शायद इसको भी यही बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि स्कूल वीरान है, तालीम छीन ली गई, सेहत की सहूलियात नापैद हैं। वहाँ डिस्पेंसरी का हाल देखें, वहाँ के सरिये, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का तमाम सामान जो है वहाँ नशई अफराद ने चुरा लिया है और उनकी आमाजगाह है। वो वहाँ बैठ के ना सिर्फ नशा करते हैं बल्कि वहाँ पे खेलने कूदने वाले बच्चों को भी नशे की फराहमी की जाती है। इस जगह के हवाले से कहा जाता है कि हॉस्पिटल पहले एक ग्राउंड था और उसके बाद इस ग्राउंड पे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है ये इस हॉस्पिटल की तामीर हुई। 2007 से इसकी तामीर का आगाज़ हुआ, 2013 में ये कंप्लीट कर ली गई। डॉक्टर्स नहीं आते। डिस्पेंसरी के हवाले से ये कहा जाता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और अपनी हाजिरियाँ भी लगवाते हैं, यकीनी तौर पर अपनी तनख्वाहें भी वसूल करते होंगे। अज़रा पेचोहो साहब ने कहा था कि हलाल खाओ, तो शायद वो बात यहाँ पर दुरुस्त साबित होती है जिसपे डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा और इश्तियाल पाया गया था। यहाँ जो भी आते हैं बस बदमाशियाँ दिखाते हैं, गाड़ी पार करने के लिए भी कभी कह रहे हैं अपने कब्जा इस पे लगा के बैठे हो,
कभी एक बार रेंजर वालों को भी मेरे ऊपर बुलाया अच्छा। था। सन गवर्नमेंट बोलेगी तब भी मैं इससे बाहर हूँ, बिल्डर बोलेगा तब भी मैं इससे बाहर हूँ। इसकी हिफाजत के लिए बिठाया हुआ है। जालिया अंदर का सामान तो दूर की बात है, ये ATM इसमें नहीं होते, जो सामने डिस्पेंसरी का अशर है वही देख ले। जो गाड़ियाँ पार्किंग करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? यहाँ के तो इलाका मकीन इतने साहिब हैसियत नहीं लग रहे। सियासी असर रसूख रखने वाले लोग हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर यहाँ चौकीदार ना बैठा होता या इसकी हिफाजत नहीं कर रहा होता तो उसका क्या हाल होता। आइए मेरे साथ। चले जी, इस पे अब आपको बैनर नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है सिंध पुलिस इलाका मकीन के ताउन से इंसानियत की खिदमत सनशाइन रिहेबिलिटेशन वेलफेयर सेंटर का यहाँ पे जो है वो बोर्ड लग गया, क्योंकि इसकी खबरें चलना शुरू हो गई थी। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दीवारें तक नहीं छोड़ी, तो ये अब पुलिस के ताउन से यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर बन रहा है उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पे नशा किया करते थे। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। कभी किसी दौर में फाल भी थी, और ये डिस्पेंसरी, इसका नाम क्या है? इसका इस्माइल शहीद इसका डिस्पेंसरी है। ये 3-4 साल पहले भी ये चल रहा था। चल रही डॉक्टर वो एक टीम आता था, उसका जो उसका इंतजामिया है वो आता था, यहाँ बैठता था, कोई थोड़ा बहुत दवाई देता था, उसके बाद जो है ना ये बंद बिल्कुल। अब ये सब ये नशियों का अड्डा है। जैसे जैसे शाम ढलने का टाइम होता है सारे पाउडर नशे सब आए। सारे पाउडर वाले जाना, यहाँ बेचने वाले मालने वाला कोई भी यहाँ नहीं आता। क्या क्या कहाँ आएगा, किसके लिए आएगा, कोई तो भी। ये गाड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे? हाँ, ये गाड़ियाँ खड़ी होती है, ये पार्किंग है। ये यहाँ पर एक आदमी है, उसका वो सही है। तो ये पहले क्या जगह थी डिस्पेंसरी से पहले? डिस्पेंसरी से ये पहले एक मैदान था, फिर आजी शहजादा खान ने इसको डिस्पेंसरी सही है। बनाया। तो अभी तो इसका हाल बुरा ना, यहाँ हमें दरवाजे नजर आ रहे हैं ना, खिड़कियाँ ये नजर आ सारे रही हैं, इसमें दरवाजे भी थे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ सब ग्रिलें भी लगी हुई थी, ये सारे नशीले लेके वो वहाँ भी गेट लगे हुए थे। ये पूरा जंगला यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ से पूरा सही है। और मुझे लगता है यहाँ पे कचरा फेंक के कचरे को आग भी लगाई जाती है। यहाँ पे कचरे के अंबार हैं, और कचरे के अंबार उठाने के लिए जो गाड़ी होती है ना, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उन्होंने यहाँ पार्किंग बनाई हुई है भाई। ये देखें भाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ी है जो कि कचरा उठाती है। शीशा वीशा सब गायब है इसका, ठीक है। और यहाँ पे कचरा देखें भाई, सबसे पहले पूरे शहर का कचरा बाद में उठाना। पहले यहाँ जो जगह है जो बेसिकली सेहत के मराकज़ हैं, वहाँ से तो पहले कचरा उठाओ ना। जवाब कौन देगा? मैं जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो MD साहब हैं उनसे सवाल करती हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपकी गाड़ी भी यहाँ खड़ी होती है, कचरा भी उठाती होगी, तो यहाँ का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? इसकी सफाई पे क्यों नहीं ख्याल किया जाता? मेरे पाँव तले देख लें, आसपास देख लें, इस गाड़ी के आसपास देख लें कि कितना कचरा है। दीवारें देखें खत्म हो चुकी हैं, कचरा जला जला कर। अंदर की भी आपको हालत दिखाते हैं। एंट्रेंस में कोई यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, सारी दीवारें हैं जो कि बिल्कुल खंडर का मंजर पेश करी है। इस कमरे में आते सिर्फ और सिर्फ कचरा है, काली दीवारें हैं, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे दिल बना हुआ है, वो नशे के आदी अफराद जिनका दिल टूटा होगा ना, मलंग वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पे जा बजा जो है ना, ये आपको मैच बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है, सिरिंजेस यहाँ पे नजर आ रही हैं। मुझे साथ साथ इतना अफसोस हो रहा है कि तमाम कचरे का अंबार ये जो यहाँ है ना, उसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ी खड़ी है। मुझे सबसे ज्यादा दुख तकलीफ इस चीज़ की हुई है। फिर यहाँ आगे आए, बहुत बुरा हाल है, कचरे के पहाड़ है। मतलब इतनी दफ़ा उस कचरे को शायद आग लगाने की कोशिश की होगी कि वो दीवारें भी गल गई। मैले गंदे जले हुए कपड़े मौजूद हैं, सिगरेट्स के पैकेट्स आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पर मौजूद हैं। ये खिड़कियाँ देखें, ये स्विच बोर्ड्स हैं। ये आपको दिखा रही हूँ कि अगर वहाँ चौकीदार ना बैठा होता या उसकी हिफाजत ना की गई होती तो उसका हाल भी ऐसे ही होता। ये चेक करें आप, पहले जो इस तरह की जगह है ना, उनका तो चेक एंड बैलेंस करें कि यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते, नशे के आदी होते हैं। वो अपना नशा पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं? फिर इसी तरह के इलाकों में जो है ना, वो जराइम भी ज़्यादा मिलेंगे, हर तरह के जराइम। ये देखिए, इससे मुल्क का कमरा है, चेक करें। ये यहाँ पे लगे हुए जाले, टूटी हुई छतें, ये सरिये और ये दीवारें और ये खंडर, ये मैं कहती हूँ भूत बंगला में शायद इससे कुछ बेहतर होता होगा। बाकायदा किसी ने अपने यहाँ पे बिस्तर बनाया हुआ है और वो आसपास का सामान बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ खुलेआम नशा किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, पुलिस का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बाहर उन्होंने बैनर लगा दिए। ये डिस्पेंसरी से गेटे वेटे सब कुछ चर्ची वर्ची लोग लेके गए हैं, और अभी यहाँ पर कमरे में सारे बच्चे चर्ची वर्ची बैठे हैं। डॉक्टर आते हैं, बस यहाँ पर चक्का वक्का कर ले रहे, लूडो खेलने आते हैं। हाँ, लूडो खेल के किस कमरे में बैठते हैं? इधर सामने बैठे रहते हैं। सही, आपके घर में कोई बीमार होता है खुदा ना खास्ता, फिर कितनी दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? मेट्रो हिल जाते हैं, मेट्रो हिल में प्राइवेट अस्पताल में पैसे वैसे दे देते, इलाज कर लेते हैं। यहाँ पर वो हॉस्पिटल भी बना है, वो भी बना है, लेकिन कोई डॉक्टर वॉक्टर आते नहीं है कि उधर अस्पताल बनाए। बच्चे वगैरह छोटे, उनको अलाउ करते हो कि इधर आके खेलो? इधर वो खेलते हैं, बस चर्ची आते हैं, लंडी से आते हैं, दूर दूर से चर्ची आते हैं बस। तो इससे तो इलाके में और जो लोग होते होंगे उनको भी पता चल जाता होगा भाई ऐसे नशा करना है, हाँ। ये करना है, तो यहाँ तो और नशइयों की तादाद में इजाफा हो रहा होगा। हाँ, इजाफा तो होता रहता है। चलें जी, ये देख लें आप, ये दरवाज़ा लगाया हुआ है लोहे का और यहाँ पर डॉक्टर हजरात आके बैठते हैं
और बैठने के बाद अपनी हाजिरियाँ लगवा के चले जाते हैं। ये जो कमरा है जिसको बड़ा स्पेशल ताला लगा के बंद किया हुआ है, आधे घंटे के लिए आते, आधे घंटे के बाद फिर चले जाते हैं। कुर्सियों बचा के यहाँ पे अच्छा गपशप करते, सैलियाँ वगैरह वो लेती हैं क्योंकि वो सरकारी है ना। तो अभी जो है ना हमारे जो है ना साइड ए का और साइड बी का जो DSP है SHO है, काफ़ी दिनों से आ रहे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपना, तो हम भी चाहते कि बने। अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से हम जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं मैडम अज़रा पेचोहो साहब, उनको भी ये कहना चाहेंगे कि खुदारा एक नज़रसानी यहाँ भी आमने सामने हमें दिख रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल भी, डिस्पेंसरी भी, एक बड़ा पुरशिकवा बना हुआ है लेकिन वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, सहूलियात भी नहीं है। एक की हालत इंतहाई खस्ता है जहाँ पे एक कमरा बाकायदा लॉक किया, डॉक्टर आते हैं हाजिरी लगा के चले जाते हैं। यहाँ पर लोग सियासत खेल रहे हैं हमारे लोगों के साथ। यहाँ पर तकरीबन 3 साल से इस तरह पड़ा हुआ है। दोनों ने इनकार कर दिया, फेडरल ने भी इनकार कर दिया, सूबाई ने भी इनकार। सही क्या हकीकत है इसमें? ये तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि इस में मसला क्या है। 3-4 पार्टियां कल इकट्ठी हो गई और कह रहे कि नहीं इसको मत खुलवाने ना, ये पता नहीं क्या मसला क्या है। यानी कि ना बनने देंगे ना बनाएंगे। इसमें तो लोग सियासत खेल रहे हैं ना मैडम। सेहत के जो मसाइल हैं वो सियासत से बालातर होकर हल करने चाहिए। एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ी है, यहाँ का कचरा क्यों नहीं उठाते? इधर सुपरवाइजर बोलेगा तो हम उठाएगा, सुपरवाइजर नहीं बोलोगे ऐसे कौन नहीं है उठाएगा। सुपरवाइजर आपका? हमको पता है, तुम लोग पूछो। अच्छा जी, इनसे मैंने पूछा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ी है, यहाँ का कचरा क्यों नहीं उठा रहे? कह रहे हमें सुपरवाइजर का हुक्म नहीं है, सुपरवाइजर बोलेगा तो हम उठाएंगे। सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर इधर का चेना वाले सुपरवाइजर है। वैसे कचरा कहाँ से उठा के लाते हैं? ये मेटेरियल से कहाँ डालते हैं? गटर बख्शे में। क्या नहीं डालते? नहीं नहीं, और यहाँ का उठाते भी नहीं है। इधर क्या उठाएगा? एक कमरे वाला नहीं उठाएगा, वो लेकिन जब सुपरवाइजर बोलेगा तब हाँ उठाएगा। एक गाड़ी पेट्रोल लगा के इतनी दूर जाती है, कचरा उठाती है, फिर वहाँ से कचरा कहीं और डंप करने जाती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने जो कचरा नजर आ रहा है उसको कोई नहीं उठाता। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और अब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में वेलफेयर का भी काम किया जा रहा है, जबकि हमारे पास एक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है जो फलाह और बहबूद के काम करता है। तो इसी हिसाब से हमने एक पहले ये नशे का हॉस्पिटल बनाकर रखा हुआ है, ये अपना मोमनाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में, फकीर कॉलोनी में। तो उसी को देखते हुए जो है ये जो मालाकंड कब्रस्तान है साइट एरिया मेट्रोविल में, ये खबर नशर हुई थी किसी चैनल पर, तो वो मैंने देखा था। तो हमने फिर इसके ऊपर पुलिस की मदद से हमने अपने अफसरान को बताया कि जगह नशेइयों की आमाजगा बनी हुई है 15-20 साल से। तो ये इस खबर की बदौलत जो है हमने इस पर एक्शन लिया और यहीं पर ही जो नशे के मरीज़ थे उनको इसी में इनका इलाज किया जाएगा, जो कि हम फ्री इलाज करते हैं। वैसे इलाके के लोगों ने काफ़ी हेल्प की, मदद की और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो इस तरह जो है हमें कोई ऐसी ख़ास परेशानी नहीं भी जो होती है वो हमने हल कर ली है। अब माशाल्लाह हमारा काम चल रहा है, यानी छुप छुप के वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मकसद सामने तो आ नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि ये मंशियात फरोश हैं और हम पुलिस यूनिफॉर्म में, तो हम तो उनको उठाकर ले जाकर और उनको बंद करके जेल भेज देंगे। तो इसलिए वो शरारतें बैक साइड से कर रहे हैं और बाकी और हमें हमारे सामने आया तो शायद ये जेल चले जाएंगे। असल में मेरे पास इससे पहले भी तकरीबन 3 सेंटर ऐसे हैं, जो एक लांडी में है, एक मोमनाबाद में है, एक गुलिस्तान जोहर में है। तो इसी चीज़ को मैं इस पर बहुत वर्क कर रहा हूँ और इस पर जो है हमने अब तक जो है जो मोमनाबाद का सेंटर है उस पर तकरीबन 3000 आदमी ठीक होकर जा चुके हैं और वो इसी तरह यूसिक डिस्पेंसरी है, वो भी इसी तर्ज पे बनी हुई है। तो इसी तरह की डिस्पेंसरी ये मालाकंड में भी हमें जब खबर के ज़रिए पता चला, चैनल के ज़रिए वीडियो चली तो उस पर हमें पता चला तो हमने उस पर भी काबू किया, क्योंकि उसको कोई ऑन करने वाला कोई नहीं था और नशेइयों का कब्जा था 15-20 साल से। वहीं पर ही नशा बिक रहा है, वहीं पर ही पी रहे हैं, वहीं पर ही सारा कुछ हो रहा है और इलाके के लोग जो है बहुत परेशान थे। तो इलाके के लोगों ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया है कि भाई आपने ये जो काम किया बहुत अच्छा किया है। अब वहाँ से चोरी चकारी और ये अपना नशा ये सब ख़त्म हो जाएगा। कम अज़ कम वो उसमें हम 100 आदमी की गुंजाइश है
हम 100 आदमी का इलाज कर सकते हैं। तो 100 आदमी अगर इलाके से और इलाज के लिए आ जाएं तो काफ़ी हद तक मंशियात ख़त्म होती है, चोरियां ख़त्म होती है, क्राइम ख़त्म होता है। तो हम इनको जेल भेजने के बजाय और हमने ये कोशिश की है कि इनको रिहैब सेंटर में डाला जाए और NGOs के साथ मिलकर किया जाए। तो हमने सनशाइन रिहेबिलिटेशन वेलफेयर सेंटर से रब्ता करके उनके साथ 3 साल से हम काम कर रहे हैं। माशरे में ऐसी जगहें बनाने से ये सुधार आएगा कि जो इलाके में ये गंदगी के ढेर के ऊपर कपड़ा डाल के और 20-25 आदमी नशा करते हैं, जिससे हमारा कोई गैर मुल्की जाता है, कोई और अच्छे बड़े लोग जाते हैं तो वो उनको बुरा समझते हैं कि रोडों पे क्या कर रहे हैं, और गैर मुल्की को तो अजीब सा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो हमने यही कोशिश की कि जो रोडों पर ये जो नशा करते हैं इनको भी पाक किया जाए, इनको उठा कर ले जाया जाए और इनका रिहैब सेंटर में दाखिल कराएं, हर NGO के साथ मिलकर। अगर NGO हमारे साथ मिलकर करती हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हम सिंध पुलिस ने ये इसका ठेका उठाया है कि हम जो है इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो क्राइम को भी रोकना है। क्राइम तो रुकता ही इसीलिए है कि यही लोग जो है चोरी चकारी करते हैं, यही डकैत होते हैं, यही सारे जुर्म करते हैं। तो जब हम इन्हीं को रिहैब सेंटर में दाखिल करके और इस तरह अगर जैसे 3000 आदमी ठीक होकर चले गए एक सेंटर से, तो ऐसे तो 4 सेंटर हैं, तो इस तरह ये काफ़ी बेहतरी आई थी इसमें, और सिंध पुलिस को क्राइम पे कंट्रोल करने का मौका भी मिलेगा। और इनकी हम पूरा डेटा कंप्लीट किया हुआ है हमने, हमारे पास जितने भी मरीज़ दाखिल हुए ये 3 सालों में, उसमें हमने कंप्यूटराइज सिस्टम किया हुआ है। हमारे पास अभी वेटिंग चल रही है, यानी तकरीबन हम 5 महीने की वेटिंग है कि हम 5 महीने से पहले कोई बंदा ले नहीं रहे, जो आ जाएगा उसको हम 5 महीने के बाद का टाइम देंगे। अब ये जैसे मालाकंड वाली ब्रांच खुल जाती है तो हमें काफ़ी हद तक महीना 2 महीने की वेटिंग चलेगी। तो ये एक अच्छा कदम है, और इसमें रूहानी इलाज और हम नमाज़ें पढ़वाते हैं, और ये भी एक इलाज है जिससे ये ठीक होकर जा रहे हैं और बगैर मेडिसिन के ये ठीक हो रहे हैं। ये एक बड़ी खूबी की बात है, ये सिंध पुलिस का बड़ा अच्छा कारनामा है कि बगैर मेडिसिन के ये ठीक हो रहे हैं, अपने विल पावर पे ये छोड़ते हैं। क्योंकि मेडिसिन मेथाडोन है वो तकरीबन 400 रुपये की है, और हीरोइन का टोकन जो है वो तकरीबन 100-150 रुपये का है। तो अगर हम मेडिसिन पे चलाते हैं तो ये मेडिसिन और महंगी है, तो ये गरीब लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको बगैर मेडिसिन के भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें ये ठीक होकर जा रहे हैं और ख़ुद कहते हैं कि ये इलाज अच्छा है। अब इसी में डिस्पेंसरी में इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने या DMC ने उसमें खिड़कियाँ, दरवाजे सब बहुत अच्छा फर्नीचर रखा हुआ था। अब ये सारा चोरी करके ले गए, तो वो सिंध गवर्नमेंट भी क्या करे, किस तरीके से इसको काबू करे। अब ये सिंध पुलिस जो है इनका डंडा है, तो इस वजह से तो शायद अब ये बच जाएगा, और ये सेंटर उसी काम आएगा। यहाँ पर डिस्पेंसरी भी खुलेगी, डॉक्टर भी होंगे, और ये आपकी खबर पे जो है ना, ये बड़ा अच्छा एक काम हो गया है News 1 की, कि अब यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। लोग आ रहे हैं, डिस्पेंसरी के लिए भी आ रहे हैं और हॉस्पिटल के लिए भी आ रहे हैं, और हमारी भी मदद कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि चलो देर आई दुरुस्त आई, अब काम शुरू हो गया है। तो अब ये काम शुरू हुआ है तो इसमें डिस्पेंसरी भी खुल रही है और डॉक्टर भी बैठेंगे, और ये सारा काम अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट नेम पे इस काम को चलाएंगे। अब इनसे बात करके यहाँ पर DMC के या KMC के जो इसको ऑन करेगा उसके डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होंगे, वो हमारे मरीज़ों का भी, नशे के मरीज़ों का भी इलाज करेंगे और इलाके के लोगों का भी इलाज करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मेरे वालिद साहब जो है वो इस फील्ड में ही थे ना, वो इन नशे के आदी अफराद से पहले ही टैकल कर रहे थे। तो उसके बाद जब हमें इस तरीके की लोकेशंस मिलनी शुरू हुई जहाँ पे लोग पहले से ही नशा कर रहे थे, तो हमने, क्योंकि क्राइम भी कंट्रोल करवाना था उन्हें, तो हमने वहाँ पे सिंध पुलिस से बात की। तो उनके थ्रू हमने फिर उस जगह पे ऑपरेशन करवाया कि हमें ये जगह जो है साफ़ करवा दें। तो ये लोग अगर इधर ही रहते हैं तो हम इधर ही इनकी रिहाइश, खाना पीना, हर चीज़ प्रॉपर वे में प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह ये आइडिया आया था। तो इस तरह जब ये इनिशियली स्टार्ट किया था तो ये सिर्फ रिहाइश और खाना पीना देना था, उसके बाद ये एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, और अब लोग जो है वो ठीक होके जाते जाते हैं और ये साइकिल बनती चली जा रही है। एक तो क्राइम रेट
कम हो जाता है। दूसरा, जो घर वाले इन लोगों से बहुत परेशान होते हैं, एक उसमें भी थोड़ा सा एक मेंटली तौर पे लोग जो घर वाले परेशान हैं उसमें थोड़ी सी एक बेहतरी आ रही है और फैलाई जा रही है। इस तरीके से बनाने से ये जो कचरा कुंडियों में पड़े रहते हैं, इनको जब हम अपने सेंटरों में लाके इनको ठीक करते हैं और इनको जब इनकी पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं या जो ऑलरेडी वहाँ नशा कर रहे होते हैं, तो तब इनको एहसास होता है कि इन्होंने क्या किया था और अभी किस तरह बैक टू लाइफ हो रहे हैं। तो एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जा रहा है। और पहले तो ये होता था ना कि जैसे कि बस नशा किया कचरा कुंडियों में और मरते चले जा रहे थे, तो अब इससे यह है कि इनको ज़िंदगियाँ मिलनी शुरू हो गई। लेकिन हुकूमत को सिर्फ अपनी एक स्ट्रेटजी तो उन्होंने बनाई हुई है कि मंशियात से लड़ना है, लेकिन ना बस मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही। मॉनिटरिंग होगी तो फिर कंट्रोल होगा ना। तो असल में मॉनिटरिंग तो हुकूमत को काम करना पड़ेगा कि जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है उस पर उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। उन्होंने एक दफ़ा बना दी और वो इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, तो उस पर कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है उन स्ट्रेटजीज़ को। तो मॉनिटर होंगी तो फिर कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, तो फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सेहत के शोबे में बहुत सारे इकदाम और बेहतरीन पॉलिसियां बनाने की आशा ज़रूरत है और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सारी मनसूबाबंदी के नफाज को यकीनी बनाए ताकि गरीब अफराद की रसाई बुनियादी सेहत के वसाइल तक मुमकिन हो, क्योंकि एक सेहतमंद कौम बेहतर मुल्की मईशत की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। हुकूमत के साथ उन इदारों का भी काम है कि ऐसे तिबी मराकज़ जो वीरान हो चुके हैं या जिनके वजूद को सिर्फ कागजी दस्तावेजात तक महदूद कर दिया है, उनको फाल करें और अपनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से अंजाम दें। अगर आपके इर्द गिर्द भी कुछ मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।